डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कई दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि फल पकते कैसे हैं। इनके बीच ज़रूर कोई न कोई केमिकल लोचा होगा। तो अंदाज़ तो मेरा काफ़ी सही था, क्योंकि पूरी तरीके से फल का पकना एक केमिकल प्रोसेस है। एक कच्चा फल कई तरीकों के केमिकल प्रोसेस से होकर गुजरता है और फाइनली वो पक जाता है। तो आज मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि फल पकते कैसे हैं। तो देखिए, फ्रूट राइपनिंग प्रोसेस, ये जो फ्रूट राइपनिंग प्रोसेस है, ये पूरी तरीके से एक केमिकल प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले एंजाइम्स और अदर कंपाउंड्स चेंज होते हैं। एक जो अनराइप फ्रूट होता है, उसे आप जब खाते हैं तो आपके माउथ का एक्सप्रेशन बिगड़ जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इस बच्चे के चेहरे का स्ट्रक्चर आप देख करके समझ गए होंगे कि ये फ्रूट कच्चा है। हम अनराइप फ्रूट जब ही खाते हैं तो या तो उसका स्वाद कसैला होता है, या कड़वा होता है, या खट्टा होता है। अब जब कोई भी फ्रूट पकने के प्रोसेस में पहुंचता है, तो सबसे पहला काम जो उसके अंदर होता है वो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है, हाउ डू दीज फ्रूट गो फ्रॉम रॉ टू राइप। कोई भी फल कच्चे से पकने तक कैसे पहुंचता है। तो सबसे पहला प्रोसेस है इथाइलिन प्रोडक्शन। सोचिए, सबसे पहला प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस, इथाइलिन प्रोडक्शन। इथाइलिन एक गैस है जो इस तरीके से उसे हम बना सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड H H। ये है इथाइलिन। ये इथाइलिन सबसे पहले फ्रूट में सिक्रिट होता है, और ये इथाइलिन गैस खुद फल को नहीं पकाता, बल्कि फल को पकाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है जिब्रेलिन, उससे ये ट्रिगर करता है। ये इथाइलिन फ्रूट में जिब्रेलिन को, जो कि एक ग्रोथ हार्मोन है, ये किसी भी पौधे में विकास के लिए, उसमें फल के लिए, फलों के ग्रोथ के लिए, फलों को पकने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसे ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। अब ये इथाइलिन जिब्रेलिन को ट्रिगर करता है कि भाई चलो पकाने का काम किया जाए। अब इस दौरान जिब्रेलिन अपने प्रोसेस में आता है। जैसे ही जिब्रेलिन अपने प्रोसेस में आएगा, उसके बाद सबसे पहला काम स्टार्च का शुगर में कन्वर्जन होगा। दूसरा प्रोसेस है इसका स्टार्च का शुगर में कन्वर्जन। क्योंकि जो हमारा स्टार्च है ये नॉन शुगर होता है। हैं तो दोनों कार्बोहाइड्रेट ही, चाहे स्टार्च हो चाहे शुगर हो, दोनों कार्बोहाइड्रेट ही हैं। लेकिन स्टार्च नॉन शुगर है, लॉन्ग चैन स्ट्रक्चर होता है इसका, और जो शुगर है वो स्वाद में मीठे होते हैं। तो अब स्टार्च छोटे मॉलिक्यूल्स में कैसे ब्रेक डाउन होगा, तो इसके लिए उसमें एंजाइम है एमाइलेज। एमाइलेज स्टार्च को सिंपलर शुगर जैसे ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में ब्रेक करेगा। किसी भी फल का जो मिठास है वो ज़्यादातर फ्रक्टोज के कारण और ग्लूकोज के कारण होता है। अब ये केमिकल प्रोसेस मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ये है हमारा ये है स्टार्च। अब ये स्टार्च
वाटर के प्रेजेंस में, मेनी वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में एंजाइमेटिक रिएक्शन करेगा और अपने हर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ब्रेक होकर के यहाँ से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसका ब्रेक होगा और ब्रेक होकर के ये सिंपलर मॉलिक्यूल ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तो ग्लूकोज ही है पूरा, तो ग्लूकोज में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, अब आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रूट है यहाँ पे एक ग्रीन बनाना है, एक येलो बनाना है। तो ग्रीन वाले बनाना में जो स्टार्च है वो हार्ड है और फुल्ली स्टार्च फॉर्म में है। आप कभी कच्चा केला खाकर देखिए, आपको कोई स्वाद नहीं मिलेगा, एक अजीब सा कसैलापन उसमें से आपको फील होगा। वहीं आप पका केला खाते हैं तो आपको मीठा और सुगंधित लगता है। तो उसमें जो सुगंध है, अरोमा है, ये सब चीज़ें क्या है, केमिकली प्रोसेस के थ्रू डेवलप होते हैं। तो इस बनाना में जो शुरू के ग्रीन बनाना है वो अनराइप हैं और साइड में जो येलो बनाना है ये आपका पका हुआ है। तो इसमें हुआ क्या है कि इस एरिया तक चेंजेस हुए हैं स्टार्च का एमाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, शुगर में, सिंपलर शुगर में। उसी के बाद तो इनको इतना अच्छा लग रहा है भाई, क्या आनंद से खा रहे हैं। अब ये हो गया स्टार्च का सिंपलर शुगर में कन्वर्जन। अब ये आ गया मिठास। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था इथाइलिन ने ट्रिगर किया जिब्रेलिन को फल को पकाने के लिए। अब जिब्रेलिन उसमें सबसे पहला काम मिठास को लाना शुरू करेगा। मिठास कहाँ से आएगा, तो जो फल है वो पूरी तरीके से स्टार्च के रूप में है। अब स्टार्च धीरे धीरे एमाइलेज के प्रेजेंस में ब्रेक होगा सिंपलर शुगर में। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। तो जब हम आगे चलते हैं तो वहाँ पर पेक्टिन का ब्रेकडाउन हो रहा है। पेक्टिन एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो फ्रूट में गूदे वगैरह और उसमें जूस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देख रहे हैं ना महानुभाव को आप, कितने आराम से ये पेक्टिन के टूटने के बाद आनंद ले रहे हैं। तो ये पेक्टिन ब्रेक डाउन होता है। पेक्टिन एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये पेक्टिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ब्रेक होता है और किसी भी फल में नर्मता और गूदे, जूसर उसे बनाता है, ये रसीला बनाता है। ठीक, तो फलों में रसीलापन लाने का काम कहाँ से हो रहा है, पेक्टिन के ब्रेक डाउन होने से। पेक्टिन एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और पेक्टिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ब्रेक होता है। आप कच्चे आम को इस तरीके से नहीं खा सकते, लेकिन पके आम पूरे मुंह में लपेट के खा सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या होता है भाई। इसके बाद कलर चेंज है। जब फल पकता है तो उसका एक अपना कलर होता है, जैसा कि आप इस संतरे में देख रहे हैं, सबसे पीछे वाले से लेकर के सबसे आगे वाले तक हरे से लाल हो जाना, हरे से ऑरेंज हो जाना और हरे से लाल हो जाना, हरे से पर्पल हो जाना। ये अट्रैक्शन के लिए होता है। कोई भी फल जो है, किसी भी पौधे का जनरेशन बढ़ाने के लिए एक प्रोसेस है। तो कोई भी एनिमल है या इंसेक्ट है या पर्सन है, उस फल की तरफ तभी अट्रैक्ट होगा जब उसका एक स्पेशल कलर होगा, वो विजुअल होगा, दिखाई देने वाला होगा। तो फलों में जो रंग है वो क्लोरोफिल के द्वारा ही आता है। क्लोरोफिल ब्रेक होता है दूसरे पिगमेंट में। जैसे क्लोरोफिल अगर कन्वर्ट हो गया कैरोटीनॉइड में तो ये फ्रूट को ऑरेंज कलर देगा,
अगर क्लोरोफिल कन्वर्ट होता है एंथोसायनिन में तो ये फ्रूट को रेड या पर्पल कलर देगा। इसके बाद का प्रोसेस है अरोमा एंड फ्लेवर डेवलपमेंट। फलों के अच्छे सुगंध होते हैं और सभी फलों का अपना एक फ्लेवर होता है, जैसे हम कहते हैं बनाना फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, लीची फ्लेवर। तो ये जो फ्लेवर है ये भी एक केमिकल प्रोसेस है और एक केमिकल के कारण डिपेंड करता है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है जिसमें एंजाइम उस रिलेटेड केमिकल को चेंज करता है और चेंज करके फ्रूट में एक स्पेसिफिक कलर, स्पेसिफिक एरोमा और स्पेसिफिक फ्लेवर डेवलप करता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए सल्फर कंपाउंड किसी भी, या फिर आप देख सकते हैं कि एस्टर्स जो होते हैं, एस्टर्स का फॉर्मूला होता है CH, यहाँ पे CH3 हम नहीं कह सकते क्योंकि सबके अलग अलग होते हैं, तो सिंपल सा है RC डबल बॉन्ड O R डैश, ये R है, R डैश, ये है हमारा एस्टर। एस्टर तो वाकई में काफ़ी सुगंधित होते हैं। तो यही एस्टर अलग अलग तरीके से अपने अंदर कंपोजिशन चेंज करके एरोमा डेवलप करता है और जो फ्रूटी स्मेल है वो एस्टर के कारण होता है। सल्फर के कारण वेजिटेबल्स पंजेंट स्मेल के होते हैं, जैसे अरुगुला, ब्रोकली। इसी के साथ साथ जो टर्पेनॉइड्स होते हैं, टर्पेनॉइड्स जो है किसी भी फ्रूट को सिट्रसी बनाता है। जैसे नींबू अगर रखा रहे तो उसके सुगंध से ही आपके मुंह में खट्टापन का टेस्ट आ जाता है। तो ये चीज़ें टर्पेनॉइड्स के कारण होते हैं। तो इस तरीके से ये फ्रूट हमारा फाइनली सुगंधित हो जाता है, पक जाता है। अब इसके बाद है एसिड डिग्रेडेशन। शुरुआत में जो कच्चे फल होते हैं उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो पकते हैं उसमें एसिड की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कच्चा नींबू और यहाँ पे नींबू जैसा संतरा ही है और ये आपका पका हुआ है। तो आप देखेंगे कि अगर आपको कभी खाने को मिले तो इसका स्वाद बहुत ही खट्टा होगा, लेकिन ये थोड़ा मीठा लेकर के होता है क्योंकि इसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा है और इसमें एसिड की मात्रा कम हो जाती है। तो फाइनली क्या होता है, फल जब पकना स्टार्ट होता है तो एसिड का कंसंट्रेशन कम होता है और धीरे धीरे उसका टेस्ट मीठा होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो है सेल वॉल मॉडिफिकेशन। जब हमारा कोई फल कच्चा होता है तो काफ़ी हार्ड होता है। आप कच्चे आम को चूस चूस कर नहीं खा सकते। आप पके हुए अमरूद को आसानी से मसल सकते हैं, लेकिन कच्चे अमरूद को आप नहीं मसल सकते। उसे खाने के लिए मजबूत दांत चाहिए आपको। तो एंजाइम्स जो हैं सेल वॉल को धीरे धीरे पतला करते हैं, उसे धीरे धीरे ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से फल बहुत ही नर्म हो जाता है। जैसे महोदय देखिए क्या आराम से आम का आनंद ले रहे हैं। इसके बाद फाइनली जो प्रोसेस है और जो मोटो है किसी भी फ्रूट का, किसी भी फल के द्वारा डेवलप किया गया फ्रूट का सबसे बड़ा मोटो होता है सीड डिस्पर्सल। वो अपने पौधे, अपने जो है नए जनरेशन को कैसे आगे बढ़ाए, वन प्लेस टू अदर प्लेस कैसे बढ़ाएगा। तो इसके लिए तो भैया हमारे बंदर जी हैं। ये पेड़ों पे पहुँचेंगे, फल को नोचेंगे, पूरा गूदा खाएंगे और जिसको मन करेगा उसको उस बीज से खींच के मारेंगे। अब जितना दूर तक ये फेंकेंगे वहाँ तक ये बीज जाएगा और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा
वो वहाँ पर ग्रो कर जाएगा। तो अब एक नया पौधा का शिलान्यास ये महोदय कर देते हैं। तो जो राइप फ्रूट होता है ये एनिमल्स को बहुत अट्रैक्ट करता है, खास तौर पे मंकी को। अब ये फल को खाएंगे, खाने के बाद इसके जो बीज हैं उसे जगह जगह फेंक देंगे। जहाँ जहाँ ये फेंकेंगे वहाँ वहाँ नए पौधे उग जाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी फल पूरी तरीके से तैयार होता है, और ये जो फल है ये पकने के बाद बहुत ही अट्रैक्टिव, स्वादिष्ट और पोषक होता है। धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इसे शेयर करें, और जो भी कमी हो उसे भी आप बताएं। आपका आलोचना मुझे नई दिशा देगी और आपका प्रोत्साहन मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।